हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कल डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज हमें पढ़ना व्हाट इज एन एटम। हाउएवर ऑब्जर्व ए मैसन बिल्डिंग वॉल्स। जैसे ना हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम ना किसी बिल्डिंग को देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग बनी किस चीज़ से हुई है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, ठीक है। रूम्स किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, मतलब इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। तो रूम्स के अंदर क्या लगी हुई है पता है आपको, जो रूम की वॉल्स है वो किससे बनी हुई है, ब्रिक से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या करती हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। कि हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, जो हमने उसके अंदर क्या लगाई हुई है, ब्रिक्स लगाई हुई है, ठीक है। और आगे आपको क्या चीज़ पढ़ना, तो इसी तरीके से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा मैटर है, ठीक है। मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है, एटम से, ठीक है। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, वो क्या होता है, एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम से मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर। अब आपको साइज के बारे में देखना है कि एटम्स कितने बड़े हो सकते हैं, हाउ बिग आर एटम। तो आपको पता है वैसे एटम बहुत स्मॉल होते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है एटम की जो रेडियस है, रेडियस कितनी होती है एटम की, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो बहुत स्मॉल होते हैं। तो दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर। जो चीज आप सबसे छोटी से छोटी सोच सकते हो ना कि ये चीज सबसे छोटी है, एटम उससे भी छोटा होता है, ठीक है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर बारली एज थिक एज अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। जैसे कि जितनी आप मतलब कि पेपर होता है आपका जितना थिक, उसी तरीके से आपका क्या होता है, एटम्स होता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, मतलब कि आपको वैसे टेबल दिखा देती हूँ मैं इसका, आपको मतलब कि साइज लर्न करने का कोई जरूरत नहीं। एक तो आपको ये चीज होना चाहिए, जो एक मीटर होता है ना, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। आपको ये रेडियाई दी हुई है, मीटर में किसकी दी हुई है, एटम से। जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन है तो 10⁻⁻10 मीटर है। वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसकी 10⁻⁻ कितनी हो गई है, यहाँ पे 9 हो गई है। हेमोग्लोबिन का जो 10⁻⁻8। तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको जस्ट एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि एटम्स का साइज है वो बहुत ही क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट साइज है एटम का। और जो क्योंकि जो हमारा बिकॉज एंटायर वर्ल्ड है वो किससे मिलके बना हुआ है, एटम का। तो इसलिए वी वर नॉट एबल टू सी दैम, बट हम उनको देख नहीं सकते कि वो है यहाँ पे या नहीं है, कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। तो जो मॉडर्न टेक्निक है वो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेजेस देखते हैं सरफेस ऑफ एलिमेंट के शोइंग एटम। जैसे कोई सरफेस एलिमेंट का आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिलिकॉन का सरफेस है, ठीक है। इसके एटम्स आपको दिख रहे हैं। अब उसके बाद ना मॉडर्न डे में जो सिंबल्स यूज किए गए एटम्स के ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, वो आपको देखना है। डाल्टन एक ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स यूज किए थे एलिमेंट को सिग्निफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए। तो हम कुछ एलिमेंट्स के सिंबल को यूज करेंगे। तो आपको वो देखना है कि कैसे, जैसे ना हम आपको बोला जाए कि आपको हाइड्रोजन का सिंबल देना है, तो हाइड्रोजन का सिंबल ये होता है। ये किसके लिए सिंबल है, हाइड्रोजन के लिए। अगर आपको बोला जाए फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के लिए सिंबल ये होता है, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉस्फोरस के लिए है। अगर बोला जाए आपको कॉपर, कॉपर के लिए आपको ये सिंबल देना है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉपर है। उसके बाद अगर बोला जाता है गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए ऐसे, और फिर इसके अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका किसका सिंबल है, गोल्ड के लिए सिंबल है। अगर आपको बोलता है कार्बन, तो कार्बन में क्या है, इसको आपने कलर्ड कर देना है। सल्फर के लिए आपको इसके अंदर प्लस का साइन लगाना है, ये आपका किसके लिए है, सल्फर। अगर आपसे पूछा जाए लेड के लिए, तो इसके अंदर आपको एल दिखना है। अगर लिखा जाए प्लेटिना के लिए, तो आपको ये वाला सिंबल दिखाना है। ऑक्सीजन के लिए आपको सिंपल एक गोला बनाना है। आयरन के लिए आपको ये सिंबल दिखाना है। सिल्वर के लिए एस। अगर पूछता है मरकरी, तो मरकरी के लिए कुछ ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है, मरकरी है। तो ये सिंबल्स हैं जो डाल्टन ने प्रपोज्ड किए थे, ठीक है। बट आप देखते हो नाउ ए डे हम ये वाले सिंबल्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज कि आपका जो जैसे जैसे टाइम जाता है तो अलग अलग साइंटिस्ट है वो डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिर उनकी हमने क्या देना होता है, उनकी हम सिंबल्स को मतलब कि रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बदल गया विद द टाइम, ओके। बिगिनिंग में तो आपको पता है एलिमेंट्स को ना ऐसे नाम दिया जाता है जहां से वो एलिमेंट आपका क्या हुआ है, मतलब कि उसको डिराइव किया गया है, जहां से उसको निकाला गया है, जिस प्लेस है उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया गया। जैसे कि कॉपर का नाम हमने लिया है सिप्रस से, सिप्रस जगह है, वहां से प्लेस है, वहां से इसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे गोल्ड, गोल्ड का दिया गया उसके
कलर के उस पे, क्योंकि गोल्ड का इंग्लिश में मतलब होता है येलो, और गोल्ड येलो ही कलर का होता है, इसलिए उसको गोल्ड बोला गया, ठीक है। बट नाउ ए डे क्या होता है, जो आपका आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी नेम को देता है, ठीक है। आईयूपीएसी क्या होता है, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सॉरी इंडियन या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो संस्था है, जो भी आपके जो भी एलिमेंट डिस्कवर होते हैं, इनको नाम अप्रूव यही वाला करता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एलिमेंट्स के नेम है ना, उनके नाम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं मोस्टली, कि जो उसका नेम है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होता है, ठीक है। यानी कि जो उनका फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर भी उसके साथ लिखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है, सेकंड लेटर स्मॉल होता है, जैसे एल्यूमिनियम ये हो जाएगा, ठीक है। एल को हम लार्ज नहीं लिखेंगे, एल को स्मॉल ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, यही आज के टाइम में वैलिड है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।